नमस्कार, मैं विजय नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सुखाड़ा यूनिवर्सिटी में वित्तीय अनियमितता से लेकर कुलपति की योग्यता तक पर विधानसभा में उठ रहे हैं सवाल। एक यूनिवर्सिटी के लिए 11 विधायकों के प्रश्न। पिता और मामा ने 7 महीने के मासूम को बेचा 1.5 लाख में। बाड़मेर के नर्सिंग कर्मी ने खरीदा। मां की रिपोर्ट पर पुलिस ने ढूंढ निकाला। बांसवाड़ा में पुलिसकर्मी ने जीप झोपड़ी में सो रही वृद्धा पर चढ़ाई, हालत गंभीर। पुलिस ने वृद्धा को संभालने के बजाय ग्रामीणों को धमकाया। थाने के स्टाफ से हुई धक्का मुक्की। युद्ध के बीच कपल यूक्रेन बॉर्डर पर अटका। यूक्रेनियन पत्नी ने कहा बेटे को लेकर लौट जाएं, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। हिंदुस्तानी पति छोड़ने को राजी नहीं। सांप बिच्छू छिपकली चबा जाता है ये विश्व पुरुष, बिना खाए एक दिन भी नहीं रह सकता। एक्सपर्ट बोले बचपन से खा रहा, शरीर को पड़ गई आदत। पूर्व उप सरपंच की धारदार हथियार से हुई हत्या, 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। आरोपियों में वर्तमान का उप सरपंच भी शामिल। और अब खबरें विस्तार से। मोहनलाल सुखाड़ा यूनिवर्सिटी को लेकर विधानसभा में प्रश्नों की बाढ़ आ गई है। प्रदेश भर के अलग अलग जिलों और पार्टी से जुड़े 11 विधायक अब तक सुखाड़ा यूनिवर्सिटी से जुड़े लगभग 2 दर्जन सवाल विधानसभा में उठा चुके हैं। इसमें कुलपति की योग्यता से लेकर पिछले 1.5 साल में उनके द्वारा लिए गए लगभग हर बड़े निर्णय पर सवाल उठा है। ऐसे में लगभग 30 से ज्यादा मसले हैं जिन्हें लेकर विधायक सवाल पूछ रहे हैं। वहीं सूचना यह भी है कि कुछ दिनों में और भी विधायकों सुखाड़ा यूनिवर्सिटी को लेकर प्रश्न विधानसभा में लगा सकते हैं। सुखाड़ा यूनिवर्सिटी के कुलपति के खिलाफ हुई कई शिकायतों को लेकर राजभवन ने भी कमेटी बनाई थी जो अपनी जांच कर रही है। वहीं यूनिवर्सिटी में अनियमितताएं और कुलपति की कार्यप्रणाली को लेकर पहले ही बीजेपी 1 महीने से प्रदर्शन कर रही है। यह किसी कुलपति के खिलाफ किया गया राजस्थान के इतिहास का सबसे लंबा प्रश्न है। वहीं अब राजस्थान की यूनिवर्सिटीज के इतिहास में संभवतया यह पहली बार होगा जब किसी एक यूनिवर्सिटी के खिलाफ इतने सवाल विधानसभा में उठे हों। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कुलपति की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाया था। उदयपुर जिले के आदिवासी इलाके में एक मामा और पिता द्वारा 7 माह के मासूम को बेचने का मामला सामने आया है। कोटड़ा थाना क्षेत्र में एक बहन ने भाई पर बेटे को बेचने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। पुलिस के अनुसंधान में सामने आया कि पीड़िता के भाई ने उसके पति के साथ मिलकर 1.5 लाख रुपए में 7 माह के मासूम का सौदा बाड़मेर के एक नर्सिंग कर्मी से किया। पुलिस को मासूम खेड़ ब्रह्मा गुजरात से बरामद किया गया, फिर बाल कल्याण समिति को सुपुर्द किया गया, जहां से समिति अध्यक्ष ध्रुव कुमार ने आवश्यक कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद बच्चा मां को सौंपा। गुजरात बॉर्डर के समीप कोटड़ा गढ़ी निवासी पीड़िता ने बताया कि दिसंबर महीने में उसका भाई उसे लेने ससुराल आया। पीड़िता के 6 बच्चे हैं। इसमें से सबसे छोटे बेटे को लेकर वो अपने भाई के साथ पीहरसरा उदयपुर आ गई, जहां भाई उसके बेटे को लेकर कहीं चला गया और उस दौरान वो खुद बीमार थी। इलाज के लिए डॉक्टर के पास गई थी। भाई काफी दिनों तक बहन को गुमराह करता रहा। बार बार पूछने पर भाई और उसके कुछ साथियों ने 50 रुपए भी दिए। इससे पीड़िता को शक हो गया कि बच्चा कहीं बेच तो नहीं दिया। पीड़िता ने एसपी के समक्ष पेश होकर गत शुक्रवार मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने बच्चे के मामा और पिता समेत 6 लोगों को पकड़ लिया है। पुलिस ने बताया कि मां की रिपोर्ट पर भाई से पूछताछ की तो सामने आया कि इस सौदेबाजी में पीड़िता का पति भी शामिल है। हालांकि पीड़िता की ओर से पति के खिलाफ कोई शिकायत नहीं दी गई है। पुलिस ने खेड़ ब्रह्मा से मासूम को दस्तयाब करते हुए बाल कल्याण समिति को सुपुर्द कर दिया। बाद में उसे मां को सौंपा गया। पुलिस ने बताया कि बाड़मेर निवासी नर्सिंग कर्मी विजय ब्राह्मण निसंतान होने की वजह से बच्चा गोद लेना चाहता था। अंबाजी में किसी काम के दौरान उसकी मुलाकात पीड़िता के भाई से हुई। नर्सिंग कर्मी ने कोई बच्चा गोद लेने की इच्छा जताई तो मासूम के मामा ने 1.5 लाख में सौदा कर दिया। पीड़िता के 6 लड़के होने की वजह से उसके पति ने भी हामी भर दी। अंबाजी में ही बच्चा नर्सिंग कर्मी को बेच दिया। 2 महीने पहले लापता हुए बच्चे को पुलिस रविवार को खेड़ ब्रह्मा से पकड़ कर लाई है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ध्रुव कुमार ने बताया कि किसी बच्चे को गोद लेने की भी एक प्रक्रिया है। उसे अपना लिया जाए तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन लोगों में जानकारी के अभाव के कारण इस तरह के अपराध हो जाते हैं। इस मामले में भी अगर नर्सिंग कर्मी प्रक्रिया को अपनाते हुए बच्चे को गोद लेता तो आज उस पर मानव तस्करी का मामला दर्ज नहीं होता। वैसे आदिवासी बहुल्य इलाके में दलाल सक्रिय हैं जो चंद रुपयों के लालच में न सिर्फ मासूमा का सौदा करते हैं बल्कि एक हंसते खेलते परिवार को भी उजाड़ देते हैं। बांसवाड़ा में सड़क से उतरी बंद जीप केलुपोक्ष मकान की दीवार तोड़ते हुए भीतर सो रही वृद्धा पर चढ़ गई। देर रात हुए हादसे में बुजुर्ग महिला लहूलुहान हो गई। अभी वह गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। जीप दनाक्षरी निवासी पुलिस ड्राइवर मोहनलाल डिंडोर पुत्र मेघजी डिंडोर के नाम पर है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पुलिस ड्राइवर मोहन डिंडोर ही जीप चला रहा था। उसके साथ वाहन में 2 महिलाएं भी थी। घटना के बाद लोगों ने मोहनलाल की जमकर पिटाई की, जो अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। लेकिन पुलिस ने दुर्घटना में मोहनलाल के होने की पुष्टि नहीं की है। इधर घटना की
सूचना पर पहुंची दानपुर थाना पुलिस को भी देर रात लोगों ने घेर लिया। मौके पर पुलिस जवानों के साथ धक्का मुक्की हुई। आक्रोशित लोगों ने गाड़ी के कांच वगैरह भी फोड़ दिए। फिलहाल मौके पर माहौल तनाव भरा है। मामला दानपुर थाने के डुंगला गांव का है। सूत्रों ने बताया कि पुलिस कर्मचारी की रिश्तेदारी में होली को लेकर कोई कार्यक्रम था, तभी वह शाम के समय दनाक्षरी से गोड़ी तेजपुर की ओर गया था। रात को लौटते समय गाड़ी का स्टीयरिंग नहीं कटा। इससे स्पीड में गाड़ी सड़क छोड़कर बिजली पोल, पेड़, बाइक और दीवार तोड़ते हुए केलूपोश मकान में घुस गई। मकान के भीतर खाट पर सो रही डुंगला निवासी हुंगली पत्नी धनजी के सिर के ऊपर जाकर गाड़ी रुकी और इससे वृद्धा लहूलुहान हो गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि घर में करीब 10 सदस्य और थे जो खाना बनाने और खाने में व्यस्त थे, जो बाल बचे। सूचना पर थाने का जाब्ता मौके पर पहुंचा। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने घायल वृद्धा की चिंता जताने की बजाय गाड़ी के फूटे कांच को देखकर लोगों को धमकाया। इससे वहां का माहौल बिगड़ गया। लोगों की भीड़ पुलिस कर्मचारी का पक्ष ले रहे थाने के स्टाफ पर भड़क गई। पुलिस के साथ मौके पर धक्का मुक्की भी हुई। लोगों ने जमकर हंगामा किया। मजबूरी में थाना स्टाफ को वहां से लौटना पड़ा। खुद थानाधिकारी एसआई रमेश चंद्र, देवीलाल, हेड कांस्टेबल बादरमल वगैरह मौके पर थे। मामले में दानपुर थानाधिकारी रमेश चंद्र फोन नहीं उठा पाए। पता चला है कि वह तलवाड़ा कोर्ट में किसी महिला के बयान कराने गए हैं। थाने के एसआई कल्याण सिंह ने भी बताया कि वह 1 मार्च से उदयपुर ट्रेनिंग पर है। थाने के एएसआई रण सिंह ने फोन काट दिया। हेड कांस्टेबल नारायण लाल ने बताया कि दुर्घटना स्थल से वाहन को थाने लाकर खड़ा किया गया है। वाहन पूरा क्षतिग्रस्त है। अभी किसी भी पक्ष की ओर से रिपोर्ट नहीं दी गई है। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग में एक कपल बॉर्डर पर फंस गया है। डॉक्टर पति दीपांशु प्रताप सिंह राणा यूपी के फिरोजाबाद स्थित शिकोहाबाद के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी नतालिया यूक्रेनियन है। एक 4 माह का बेटा राणा रेयान दीपांशुयोविच भी है। यूक्रेन के दीपांशु पढ़ने गए थे, वहीं नतालिया से प्यार हुआ और करीब 2.25 साल पहले दोनों ने वहीं शादी कर ली। फिर बेटा हुआ। भारत लौटने के लिए तीनों यूक्रेन से रवाना तो हुए, पर मालदोवा बॉर्डर पर रोक लिया गया। तर्क ये दिया गया कि सिर्फ दीपांशु जा सकते हैं, उनकी पत्नी नहीं। पत्नी को अभी भारत की नागरिकता नहीं मिली है। नतालिया ने दीपांशु से कहा कि तुम बेटे के साथ लौट जाओ। यह बात दीपांशु को मंजूर नहीं। उन्होंने कहा कि बेटे और पत्नी को छोड़कर वह नहीं जाएंगे। राजस्थान के कुछ स्टूडेंट्स के माध्यम से इसकी खबर सामाजिक और कांग्रेस कार्यकर्ता चरमेश शर्मा तक पहुंची। चरमेश राजस्थान के बूंदी के रहने वाले हैं। उन्होंने इस कपल को भारत लाने की पैरवी की है। उन्होंने राष्ट्रपति सचिवालय, विदेश मंत्रालय में शिकायत दर्ज करवाकर मानवीय परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए इस कपल को वीजा जारी करने और सुरक्षित वतन वापसी कराने की मांग की है। दीपांशु प्रताप सिंह राणा मेडिकल की पढ़ाई के लिए शिकोहाबाद से यूक्रेन गए थे। 18 दिसंबर 2019 को यूक्रेन के ओडिशा में नतालिया से लव मैरिज कर ली थी और इसके बाद नतालिया का नाम भी नतालिया पाहर राणा हो गया। 19 अक्टूबर 2021 को बेटा हुआ। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद दीपांशु अपने परिवार के साथ भारत लौटने के लिए मालदोवा बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान पत्नी और बच्चे को बॉर्डर क्रॉस करने से रोक दिया गया। दीपांशु और नतालिया के पास मैरिज सर्टिफिकेट है, इंडियन एम्बेसी में अप्लाई किए गए डॉक्यूमेंट्स, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट के साथ दोनों के पासपोर्ट है। बावजूद इसके वो वापस नहीं लौट पा रहे हैं। फिलहाल ये कपल ओडिशा शहर से 125 किलोमीटर दूर अंधेरे बंकरों में रह रहा है। युद्ध के सायरन और बर्फबारी के बीच बड़ी संख्या में लोग जान बचाने के लिए पैदल ही वहां से निकल गए। बीते शुक्रवार की शाम तीनों बड़ी मुश्किल से मालदोवा की ओर निकले थे। बॉर्डर से पहले 20 किलोमीटर के भारी जाम में कपल फंस गया है। इसके बाद से दीपांशु से संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर दीपांशु राणा ने बताया कि उनकी पत्नी नतालिया कह रही है कि वो अपने बच्चे को लेकर भारत लौट जाए, मुझे अपने हाल पर यूक्रेन में ही छोड़ दें, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। 4 महीने का बच्चा अपनी मां के बिना नहीं रह सकता। एक भारतीय पति युद्ध के बीच पत्नी को मुसीबत में नहीं छोड़ सकता है, इसलिए पूरा परिवार एक साथ ही भारत आना चाहता है। गुहार के बाद विदेश मंत्रालय ने यूरेशिया के जॉइंट सेक्रेटरी आदर्श सवारकर को यह मामला सौंपा है। अभी पीड़ित परिवार को किसी तरह की मदद नहीं मिल पाई है। आपने मशहूर शोमैन वर्सेस वाइल्ड में बेयर ग्रिल्स को जंगलों में जाते और जिंदा जानवरों को खाते ही देखा ही होगा। अजमेर के भगवानगंज में रहने वाले करण नाहरिया भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। उनके कुछ वीडियो इन दिनों लोग शेयर कर रहे हैं। उन्हें विश्व पुरुष बताया जा रहा है। करण जानवरों का फार्म चलाता है और सांप, बिच्छू, केकड़े और छिपकली सहित अन्य जानवर आराम से खा जाता है। करण का कहना है कि जानवरों को बिना खाए में एक दिन भी नहीं रह सकता। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि युवक बचपन से ही जहरीले जानवर खा रहा है, इससे शरीर को आदत हो गई। करण ने बताया कि रोजाना पहाड़ी क्षेत्रों पर जाकर सांप, बिच्छू सहित अन्य जानवरों को पकड़कर खाता है। बचपन में जब खाना नहीं मिलता था तब से उसे जानवरों को खाने की आदत लग गई। उसे 2 बार सांप भी काट चुका है लेकिन कुछ नहीं हुआ। करण ने बताया कि 14 साल की उम्र से ऐसा कर रहा है, फिर धीरे धीरे उसे स्वाद आने लगा। करण ने बताया कि वह छिपकली का सूप पीना भी बहुत पसंद करता है। करण हर रोज करीब 1 या 2 जहरीले जानवर खाता है और अब वह बेटे रेहान को भी सिखा रहा है। करण के मुताबिक छिपकली, बिच्छू, सांप खाए बगैर उसे नींद नहीं आती। करण वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करता है। लोगों से अपने टैलेंट को लेकर सपोर्ट मांगने के लिए वीडियो बनाता है। अजमेर के क्षेत्रीय वन अधिकारी चंद्रजीत सिंह भी बताते हैं कि सांप में केवल भारतीय नाग यानी कि कोबरा को पकड़ना खाना वन्य जीव अधिनियम के तहत अपराध है। पकड़े जाने पर कार्रवाई भी की जाती है।
छिपकली, केकड़ा आदि जीव वन्य जीव अधिनियम के तहत नहीं आते। उदयपुर जिले के सलाड़ा थाना क्षेत्र के सलाड़ा में रविवार को दिन दहाड़े उप सरपंच की धारदार हथियार से निर्ममता से हत्या कर दी गई। ग्राम पंचायत सलाड़ा के खेतावत बाड़ा मार्ग पर रविवार को 11 बजे के दौरान सलाड़ा से अपने गांव खेतावत बाड़ा घर जा रहे उप सरपंच चंदन सिंह राजपूत की बीच रास्ते में धारदार हथियार से हमला हो गया। निर्मम हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर थानाधिकारी अनिल बिश्नोई मय जाप्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस ने भाई की सूचना पर उप सरपंच सहित 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने मृतक पूर्व उप सरपंच चंदन सिंह पर धारदार हथियार से सिर और गर्दन में वार करके दोनों हाथ के पंजे काटकर अलग कर दिए। हत्या की सूचना के बाद जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देश पर एफएसएल टीम मौके पर पहुंची तथा सबूतों को जुटाया। सूचना के बाद परिजनों एवं आसपास गांव के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए तथा घटना का विरोध करते हुए हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर मौके पर लाने की मांग करते रहे। पुलिस ने समझाइश कर परिजनों को शव का पोस्टमार्टम करवाने की समझाइश दी। परिजनों की उपस्थिति में शव को पोस्टमार्टम करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झाड़ोल पहुंचाया, जहां बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। पूर्व उप सरपंच की हत्या के मामले में मृतक के भाई ने पुलिस को रिपोर्ट दी है। इसमें पुलिस ने बीपी सिंह पुत्र खुमान सिंह अंबावत सलाड़ा, दिलीप सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह अंबावत सलाड़ा और वर्तमान उप सरपंच दलपत सिंह पुत्र केयर सिंह राजपूत खेतावत सलाड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पूर्व उप सरपंच की हत्या के बाद जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी को गिरफ्तारी के लिए अलग अलग स्थानों पर दबिश के लिए टीमें रवाना की गई। आज दिनांक 7 मार्च अटल भारत सम्मान फाउंडेशन की आम सभा रखी गई, जिसमें राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष प्रभु प्रजापति ने उदयपुर संभाग अध्यक्ष कृष्णा गुर्जर को मनोनीत किया एवं साथ ही उदयपुर जिला महामंत्री के पद पर रोशन नाजदा को मनोनीत किया। मीटिंग में संगठन को मजबूत करने के लिए कई विचार किए गए, साथ ही हिंदू समाज के कई कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अपना अपना मत रखा गया। स्वागोत्सव हेतु कार्यक्रम भी निर्धारित किए गए। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।